हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 10 की वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे थे। उसमें आज मैं लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरा चैप्टर है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। और इससे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मैं आपको बता दिया था। ऑब्जेक्टिव जितने भी इस अध्याय से आने वाला है उस पर हम लोग विशेष रूप से एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो ऐसे समीकरण युग्म निकाय का हल होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। आपको पता है प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा, ठीक है ना। एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, तो इस तरह से जब अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो यहाँ देखिए कटा और एक हल होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो कितना हल होगा, एक हल होगा। मैं आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के लिए टिक भी लगा दिया था। एक ग्राफ चार्ट मैंने बताया था कि उसको देख लेना है, ठीक है। तो खास करके जो भी प्रश्न आएगा आपको लगभग उसी ग्राफ चार्ट का ही रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको दिया रहता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस तरह से जो ग्राफ चार्ट था आपको वहां से आएगा, ठीक है। हो सकता है एक दो प्रश्न आपको हल करके निकालना हो, वो एक अलग सी बात है। तो यहाँ देखिए उसी से रिलेटेड ये भी बात है। क्या कहता है, यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्मों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो ऐसे समीकरण निकाय के हल होता है। तो यहाँ क्या कहता है, एक हल, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हल होगा। बस एक हल, राइट आंसर देख लिए, इधर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इधर में दिया है दो हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, ठीक है। तो एक हल हमारा हो गया, इसको टिक कर लेंगे। देखिए दूसरा क्या कहता है, यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर हो। यदि रैखिक समीकरणों का आलेख क्या हो, समांतर हो। तो आपको पता है समांतर रेखा कैसे होती है, डायरेक्ट आपको इस तरह से समांतर रेखा होती है, ठीक है ना। तो समांतर हो, क्या कहता है, यदि दो चर रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा हो तो ऐसे समीकरण युग्म का हल होता है। ऐसे समीकरण युग्म का हल क्या होता है, तो यहाँ देखिए ए में दिया है एक हल होता है। तो एक हल भैया तो प्रतिच्छेदी का होता है, इसलिए ये हमारा सही नहीं हुआ, ठीक है। ये सही नहीं है। बीच में यहाँ क्या दिया हुआ है, दो हल होता है, ठीक है। ये भी सही नहीं है, दो हल नहीं होता है। फिर क्या कर रहा है, अनेक हल होता है। समांतर है तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कट नहीं रहा है तो कोई हल ही नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होता है। कौन इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है, तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती हो। क्या है, संपाती है। तो संपाती कैसा होगा, संपाती है इस एक रेखा हो गया और फिर इसी के ऊपर एक रेखा, ठीक है ना, फिर इसी के ऊपर एक रेखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाली जो रेखा है उसके ऊपर से अगर हम कोई रेखा गुजारते हैं तो पहले वाली रेखा को ये कई जगह पे काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि कई जगहों पे काट रहा है, अर्थात क्या हुआ, ये कई जगह काट रहा है, यानी इसका हल क्या हुआ, अनेक हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कि अनेक कहाँ है, ठीक है। क्या है, आप देखिए इसमें अनेक, यहाँ क्या कर रहा है, एक हल नहीं, गलत हो गया। दो हल नहीं, गलत है। अनेक हल, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो चरों में क्या कर रहा है, दो चरों में दो युग्मपद समीकरण अविरोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविरोधी कहलाते हैं। अविरोधी कब कहलाता है, तो दो ही स्थिति है कि अविरोधी कहलाता है। एक होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2। यहाँ देखिए, यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं, ठीक है, दो चरों में
क्या कहता है कि दो चरों में एक तो होगा कि समपाती वाला होगा, एक क्या होगा हमारा समपाती होगा, एक के ऊपर एक, और दूसरा क्या होगा ये कट प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, एक समपाती और दूसरा प्रतिच्छेदी। तो इसमें समपाती और प्रतिच्छेदी देखना है, तो प्रतिच्छेदी दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है और समपाती दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है प्रतिच्छेदी या समपाती, प्रतिच्छेदी या समपाती। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समपाती और प्रतिच्छेदी दोनों होगा। ठीक है, और जितने भी वीडियो है सभी वीडियो का जो है प्ले लिस्ट में VVI सीरीज करके आपको एक प्ले लिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप चैनल में जाकर प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा जो भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, क्लास 10 का जो भी इम्पोर्टेंट सीरीज हम चला रहे हैं उस सब का एक प्ले लिस्ट तैयार कर दिया हूँ। उस प्ले लिस्ट को आप जाकर एक बार जरूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। क्या कहता है, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। ठीक है, ठीक है, बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो समीकरण निकाय का हल होता है। इसमें दिया हुआ है कोई हल नहीं, फिर कह रहा है अनेक हल, फिर कह रहा है अद्वितीय हल, और यहाँ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, दो कंडीशन ग्राफ चार्ट के हम आपको बताए थे कि दो कंडीशन याद रखना है हमको, कितना, दो कंडीशन ध्यान रखना है। एक होता है A1 बटे A2, ठीक है, और बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, और इसका हल क्या होता है, इसका हल होता है एक, केवल एक। ठीक है, इसको याद रखना है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इस कंडीशन में इसका जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और हल क्या होता है, हल एक होता है। फिर कंडीशन नंबर 2 आता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, और रेखा जो होता है वो समांतर हो जाता है। रेखा क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो यहाँ देखना है कि यही सेम कंडीशन डाला हुआ है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो अब क्या करता है, समीकरण निकाय का हल होगा। तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या कर रहा है, दूसरा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि छठा प्रश्न है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। समीकरण निकाय का हल होगा। देखिए अब इसका हल क्या होगा, आपको अभी हम बताएं, जब रेखा क्या हो जाती है, समपाती हो जाती है, तो इसका हल क्या हो जाता है, अनेक हल हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रश्न है आपका, कुछ इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 9x प्लस 10y बराबर 0 एवं 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्योत्तर हल होगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि एक शून्योत्तर हल होगा। तो आप जब इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसका मान रख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ k का मान रखिएगा ना, तो आपको एक सेकेंड, ये प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। इस प्रश्न में k का मान छूट गया है। ठीक है, इसको आप अभी अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि समीकरण निकाय kx माइनस 5y बराबर 2 एवं 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो। देखिए क्या कहता है, यदि समीकरण निकाय kx क्या है, kx माइनस 5y बराबर 2 एवं 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल न हो तो k का मान होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो आपको पता है क्या क्या करना होता है कि A1 बटे A2 और बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक है ना,
इस पे रख के आपको क्या करना है, मान बैठाना है के का, ठीक है। तो यहाँ A1 की जगह पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और A2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आप मान नोट पुट करके निकालना है, B1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, और B2 के जगह पे क्या हो जाएगा, B2 के जगह पे आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको गुना आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2k, और आपका हो जाएगा ये -30 हो जाएगा, है ना। और k बराबर आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी k बराबर आपको -15 आ जाएगा, ठीक ना। -15 आ जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -15 आपको खोजना होगा। -15 कहाँ है, यहाँ है, -15 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या कर लेना है, देख लेना है, वहां पे क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रश्न को अभी हम छोड़ दिए हैं आपको। यहाँ प्रश्न 9वां प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आता है आपको एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न आता है। इससे पहले अभी जो हम आपको बताएं A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, या फिर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से खास करके इसी टाइप के प्रश्न आता है। आपको एग्जाम में केवल इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा, और 5 मार्क्स में एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वो खास करके ग्राफीय विधि से हल करने को आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए 9वां प्रश्न क्या कहता है, यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 एवं 4x + ky = 0 के अनंत हल हो, अनंत मतलब अनगिनत हल हो, तो के का मान होगा। आपको पता है अनगिनत हल के लिए आपको क्या करना होता है, अनगिनत हल के लिए फिर वही प्रोसेस है, आपको A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, और बराबर C1/C2 बराबर C1/C2। जब इस तरह से आप इसको क्या कीजिएगा, मान पुट कीजिएगा, मान पुट करके जैसे आप निकालिएगा, A1 के जगह पे क्या रख दीजिएगा, A1 के जगह पे आप रख दीजिएगा यहाँ 2 हो गया, A2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर B1 के जगह पर 3 हो जाएगा, B2 के जगह पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, फिर आप C1 के जगह पे 5 रख दीजिएगा, C2 के जगह क्या रख दीजिएगा, 10 रख दीजिएगा। सबको क्या कर लीजिएगा, बराबर करके जब k का मान निकालिएगा तो आपको k का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस अध्याय से आपको लगभग इस तरह के प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा, ये k जो है k का मान निकालने टाइप का, ठीक है। आपको उसमें खास करके यही बात पूछ दिया जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ लिखा हुआ है अनंत हल हो, कोई हल नहीं हो, अनेक हल हो, तो इस तरह से एक हल हो तो इस तरह से आ सकता है, या फिर समांतर संपाती करके आ सकता है। कौन समांतर है, संपाती है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा A1/A2 A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, या डायरेक्ट लिखा रहेगा और उसमें आपको A1/A2 बराबर B1/B2 ऑप्शन में आ सकता है। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ से इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।